लाजवंती कहानी कोठे वाली की। यह कहानी एक छोटे से गांव बहुआपुर की रहने वाली लाजवंती की है। उम्र 18 साल, दूध सा गोरा रंग, लंबे काले घने बाल, चमकीली आंखें, गले में एक लाल धागे में पिरोया हुआ एक भूरे रंग का रुद्राक्ष। वो हमेशा कुर्ती पहना करती और साथ में एक मैचिंग दुपट्टा अपने बदन पर हमेशा लिए रखती थी। उसकी माँ कुछ ही हफ्ते पहले ब्रेन ट्यूमर के वजह से चल बसी, जिसके बाद लाजवंती पे दुखों का पहाड़ टूट सा गया था। लाजवंती के पिता सुरेश में जुआ खेलने से लेकर दारू पीने तक हर तरह की एक से बढ़कर एक बुरी आदतें भरी पड़ी थी। अब जबकि लाजवंती उम्र दराज हो गई थी, गांव के लगभग हर घर जा जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी और जो भी पैसे मिलते उससे घर के खर्चे में लगा देती। जब ये बात लाजवंती के पिता सुरेश को ये मालूम चला कि उसकी बेटी दूसरों के घर काम करके जो भी पैसे मिलते हैं वो उसे देने के बजाय खुद ही रखती है, तो वो लाजवंती को पूरे गांव के सामने बड़े ही बेरहमी से मारता है। सारे गांव वाले बस तमाशा देख रहे थे। वो कर भी क्या सकते थे जब पिता ही ऐसा हो, जिसे अपनी जवान बेटी की डोली उठानी चाहिए, जिस हाथ से उसे आशीर्वाद देने चाहिए, आज उसी बेटी पर हाथ उठा रहा था। काफी देर तक लाजवंती को मारने के बाद उसके दुपट्टे को उसके गले से निकालकर उसमें लपटे सारे रुपए लेकर वहां से जुआ खेलने चला गया। लाजवंती वही अपने घर के चौखट पर अधमरी हालत में जमीन पर गिरी पड़ी रो रही थी। उसके आंखों के आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे, होंठ कंपा रहे थे। जैसे तैसे उठकर अपने घर के अंदर गई और खटिया पर ही रोते रोते सो गई। शाम को उसके पिता नशे में धुत होकर बाहर लाजवंती को जोर जोर से आवाजें लगता है। लाजवंती कहाँ है तू, दरवाजा खोल। ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर लाजवंती डर से कांप उठती है और डरते हुए दरवाजा खोलकर वही सहमी हुई सी खड़ी हो जाती है। उसके पिता उसके तरफ बढ़ते हुए उससे खाना लाने को कहते हैं, पर लाजवंती ने खाने में कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि घर में अनाज के एक भी दाने नहीं बचे थे और जो भी पैसे थे वो सब उसके पिता लेकर जुआ खेलने चले गए थे। उसके पिता अंदर खटिए पर बैठे हुए नशे की हालत में वापस से लाजवंती को खाना लाने को कहा। कहाँ मर गई, जल्दी खाना ला। उसके बार बार कहने पर भी लाजवंती जब खाना नहीं लेकर जाती है, तब उसके पिता गुस्से में उठकर फिर से उसे बुरी तरह से मारते हैं। मारते हुए उसे घर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर घर के अंदर जा सके। ये सब अत्याचार पड़ोस में रहने वाली विमला से देखा नहीं गया। विमला लाजवंती के पास आती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। उसने लाजवंती का अच्छे से दावा किया और खाने को दिया। रात को अकेले उसे छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और उसे अपने ही घर में रुकने को कहा। लाजवंती ने जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह सुबह लाजवंती के घर के बाहर हो हल्ला मचा हुआ था। दरअसल गांव के जमींदार गंधारी सेठ से सुरेश ने बहुत कर्ज लिया हुआ था, जिसका ब्याज भी सुरेश ने नहीं भरा था, जिस कारण से गंधारी सेठ अपने बहुत से आदमियों के साथ सुरेश के घर आ धमका था। हुजूर, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए, उनके साथ ऐसा जुल्म ना करिए। ये कहते हुए लाजवंती गंधारी सेठ के पैरों के नीचे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए बैठी हुई थी। गंधारी सेठ एक लंबा कदवाला का था, माथे पर काला टीका और लंबी बड़ी मूछें रखा हुआ था। उसकी शकल किसी राक्षस से कम नहीं था। गंधारी सेठ की नजर लाजवंती पर सालों से थी, पर जब तक लाजवंती की माँ जिंदा थी वो उसे बचा कर रखती थी। पर अब सालों बाद गंधारी सेठ की चाहते उमड़ कर बाहर आ रही थी। गंधारी सेठ लाजवंती को अपने पैरों से उठाकर उसके कंधे पर हाथ रख कर सहलाते हुए बोलता है,